ब्रह्मांड की गहराइयों में अनगिनत तारों और रहस्यमयी धूल के बीच एक ऐसी आकाशगंगा है जो हमारी कल्पना से भी परे है। IC1101। यह आकाशगंगा अपने आकार, चमक और रहस्यों के लिए जानी जाती है और वैज्ञानिकों के लिए यह एक खुली किताब की तरह है जिसमें ब्रह्मांड के कई अनसुलझे सवाल छिपे हैं। IC1101 अब तक खोजी गई सबसे बड़ी आकाशगंगा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 60 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारी मिल्की वे इसके सामने एक छोटे गांव जैसी लगती है, जबकि IC1101 एक महाशहर की तरह है जिसमें अरबों तारे और अनगिनत ग्रह समाये हुए हैं। इसकी विशालता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे और नगण्य हैं। जब हम इस आकाशगंगा की तुलना अपने सौर मंडल या पृथ्वी से करते हैं तो हमारी जगह और अस्तित्व और भी छोटे लगने लगते हैं। लेकिन IC1101 की कहानी सिर्फ उसके आकार तक सीमित नहीं है। इसमें छुपे हैं अरबों सालों के विकास, टकराव और बदलाव के निशान जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। यह ब्रह्मांड के निर्माण, आकाश गंगाओं के बनने, उनके आपस में मिलने और बिगड़ने की कहानी है। हर टकराव ने इसे और विशाल और शक्तिशाली बना दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आकाश गंगा कई छोटी छोटी आकाश गंगाओं को निगलकर इतनी बड़ी बनी है, एक ब्रह्मांडीय शिकारी की तरह जो अपने आसपास की हर चीज को समेट लेती है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक आकाशगंगा कितनी बड़ी हो सकती है और क्या ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी कोई संरचना हो सकती है। क्या इसकी कोई सीमा है या यह विशालता अनंत तक फैली हुई है? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। IC1101 सिर्फ धूल और तारों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है जहां हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर तारा, हर ग्रह और हर कण अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। इस सफर में हम जानेंगे कि IC1101 कहाँ है, इसे कैसे खोजा गया और यह इतनी विशाल क्यों है। साथ ही हम इसकी संरचना और इतिहास की परतों को भी खोलेंगे। यह कहानी हमारी समझ की सीमाओं को बढ़ाने की है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। IC1101 की खोज की शुरुआत 1790 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने की थी। उस समय खगोल शास्त्रियों के पास आज जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी और वे केवल साधारण दूरबीनों से ही आकाश का निरीक्षण कर सकते थे। हर्शल ने जब पहली बार इस रहस्यमयी वस्तु को देखा तो वह बस एक हल्का सा धब्बा दिखाई दिया जिसे वे नेबुला कहकर बुलाते थे। उस समय उन्होंने इसे एक धुंधला सा धब्बा समझा जिसे नेबुला कहा गया। वे नहीं जानते थे कि यह धब्बा असल में क्या है, एक तारा, कोई गैस का बादल या कुछ और। दूर की आकाशगंगाओं को पहचानना तब संभव नहीं था, इसीलिए दशकों तक यह एक रहस्यमयी चीज ही रही। वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली थी जिसे सुलझाने में कई साल लग गए। 20वीं सदी की शुरुआत में एडविन हबल जैसे वैज्ञानिकों ने साबित किया कि ये धब्बे असल में विशाल आकाशगंगाएं हैं। हबल की खोजों ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया और पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि हमारी आकाशगंगा के बाहर भी अनगिनत आकाशगंगाएं मौजूद हैं। IC1101 को इंडेक्स कैटलॉग में दर्ज किया गया, लेकिन इसकी असली विशालता का अंदाजा किसी को नहीं था। उस समय के वैज्ञानिकों के लिए यह सिर्फ एक और नेबुला थी, लेकिन इसकी असाधारणता छुपी हुई थी। 1960 के दशक में शक्तिशाली दूरबीनों से पता चला कि IC1101 एबल 2029 नामक एक विशाल आकाशगंगा समूह के केंद्र में है जो पृथ्वी से लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इन नई दूरबीनों ने वैज्ञानिकों को पहली बार इसकी असली बनावट और आकार देखने का मौका दिया। यह समूह हजारों आकाशगंगाओं का घर है और IC1101 उन सब की रानी की तरह केंद्र में विराजमान है। इसकी विशालता और चमक ने इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी झांत आकाशगंगाओं में से एक बना दिया है। इसकी खोज कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों का नतीजा है। हर नई तकनीक ने हमें इसके और करीब पहुंचाया है। आज भी वैज्ञानिक IC1101 का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। IC1101 का आकार समझना लगभग असंभव है। हमारी मिल्की वे का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है, जबकि IC1101 का व्यास लगभग 60 लाख प्रकाश वर्ष है, 60 गुना ज्यादा। यह हमसे लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि हम जो प्रकाश देखते हैं वह 1 अरब साल पुराना है। इसमें तारे भी असंख्य हैं, लगभग 100 ट्रिलियन।
अगर पृथ्वी के हर इंसान को तारे बांटे जाएं, तो हर किसी को 12,000 तारे मिलेंगे। यह तारों का महासागर है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इसकी विशालता, दूरी और तारों की संख्या इसे ब्रह्मांड का सच्चा दैत्य बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। IC1101 ब्रह्मांड की भव्यता और विशालता का प्रतीक है, जो हमें और जानने के लिए प्रेरित करता है। IC1101 एक सुपर जायंट इलिप्टिकल आकाशगंगा है, एक विशाल छपटे गोले जैसी। इसमें हमारी मिल्की वे की तरह सर्पिल भुजाएं नहीं हैं। इसका केंद्र बहुत चमकीला है और उसके चारों ओर तारों का फैला हुआ प्रभामंडल है, जिसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं। इसमें ज्यादातर तारे पुराने लाल और पीले रंग के हैं। नए तारे बनने की प्रक्रिया लगभग रुक चुकी है। यह एक रिटायर्ड आकाशगंगा है, जो अपने पुराने तारों की सुनहरी चमक से रोशन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों वर्षों में इसने कई छोटी आकाशगंगाओं को निगलकर अपना आकार बढ़ाया है। हर टक्कर ने इसकी सर्पिल संरचना को नष्ट कर दिया और इसे गोलाकार बना दिया। इसके केंद्र में एक अत्यधिक विशाल ब्लैक होल है, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 40 से 100 अरब गुना हो सकता है। यह इस दैत्य का दिल है। IC1101 की सबसे बड़ी खासियत है इसका अविश्वसनीय आकार। ऐसी सुपरजायंट आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ हैं। यह विशाल आकाश गंगा समूह के केंद्र में है, जहां गुरुत्वाकर्षण सबसे मजबूत होता है। इसका विकास गैलेक्टिक कैनिबलिज्म का चरम उदाहरण है। इसने सैकड़ों छोटी आकाश गंगाओं को निगलकर अपना आकार बढ़ाया है। इसमें नए नीले तारों की भारी कमी है। तारा निर्माण लगभग बंद हो चुका है। यह एक शांत, स्थिर लेकिन धीरे धीरे मंद होती आकाश गंगा है, भविष्य की झलक। इसका फैला हुआ धुंधला प्रभामंडल भी इसे अद्वितीय बनाता है। यह उन आकाश गंगाओं के अवशेषों से बना है जिन्हें IC1101 ने निगला है। ये सब मिलकर IC1101 को सिर्फ एक बड़ी आकाशगंगा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विकास का अनूठा स्मारक बनाते हैं। IC1101 का अध्ययन खगोल शास्त्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें आकाश गंगाओं के विकास और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में सिखाती है। यह पदानुक्रमित संरचना निर्माण के सिद्धांत का चरम उदाहरण है। बड़ी संरचनाएं छोटी संरचनाओं के विलय से बनती हैं। IC1101 डार्क मैटर के अध्ययन के लिए भी एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। इसके प्रभामंडल में डार्क मैटर का वितरण वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। ये हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमारी पूरी आकाशगंगा IC1101 के सामने एक बिंदु जैसी है। ये विनम्रता सिखाती है और दिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविध है। IC1101 का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के भविष्य की झलक भी देता है, जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा के विलय के बाद एक नई बड़ी आकाश गंगा बनेगी। यह हमें ब्रह्मांडीय घटनाओं के परिणाम और आकाश गंगाओं के जीवन चक्र को समझने में मदद करती है। IC1101 से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। अगर यह हमारी मिल्की वे की जगह होती तो आसमान पूरी तरह बदल जाता। हमारे पड़ोसी आकाश गंगाएं भी इसमें समा जाती। इसमें मौजूद ज्यादातर तारे बहुत पुराने हैं, 10 अरब साल से भी ज्यादा। ये तारे ब्रह्मांड के इतिहास की खुली किताब हैं। IC1101 की कुल चमक हमारे सूर्य से 2000 अरब गुना ज्यादा है। फिर भी इसमें नए चमकीले तारे नहीं हैं। ये इतनी चमकीली है कि 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद अच्छी दूरबीन से देखी जा सकती है। इसका विशालकाय ब्लैक होल अभी भी रहस्य है। क्या सिर्फ विलय से इतना बड़ा आकार संभव है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यह ब्रह्मांड के एक ऐसे क्षेत्र में बनी जहां पदार्थ का घनत्व शुरू से ही ज्यादा था। इसकी सटीक निर्माण कहानी अभी भी शोध का विषय है। यही रहस्य इसे और आकर्षक बनाता है। IC1101 का भविष्य भी उतना ही भव्य है। यह धीरे धीरे अपने समूह की अन्य आकाश गंगाओं को निगलती रहेगी और भी विशाल बन जाएगी। अरबों वर्षों में यह अकेली विशाल आकाशगंगा बन सकती है, ब्रह्मांडीय विकास का अंतिम चरण। लेकिन इसमें नए तारे बनने की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। जैसे जैसे पुराने तारे मरेंगे, यह मंद और ठंडी होती जाएगी। अंततः यह एक मृत आकाश गंगा बन जाएगी। सिर्फ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और ठंडे बौने तारे बचेंगे। इसके कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं, विशेषकर इसका केंद्रीय ब्लैक होल। भविष्य की दूरबीनें जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें इसके केंद्र की ओर गहरी तस्वीरें दे सकती हैं। इसका विशाल प्रभामंडल
और उसमें छिपे रहस्य ब्रह्मांड के इतिहास की पूरी कहानी उजागर कर सकते हैं। IC 1101 की कहानी हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता का एहसास कराती है। जब हम इस विशाल आकाशगंगा के बारे में सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा सौरमंडल और हमारी पृथ्वी कितने छोटे हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जिसकी सीमाएं हमारी कल्पना से भी परे हैं। ये समय गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विकास की गाथा है। अरबों वर्षों में अनगिनत तारों और गैस के बादल मिलकर आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं और फिर वे एक दूसरे के साथ टकराकर और भी विशाल संरचनाएं बनाते हैं। इसका अध्ययन हमें आकाशगंगाओं के बनने, बढ़ने और मरने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर ब्रह्मांड में बड़े परिवर्तन लाते हैं। यह हमें ब्रह्मांड के चरम पहलुओं को देखने का अवसर देती है। क्या गुरुत्वाकर्षण हमेशा वैसा ही काम करता है? क्या ब्रह्मांड के हर कोने में वही नियम लागू होते हैं या कहीं कुछ अलग है? एक आकाशगंगा कितनी बड़ी हो सकती है? क्या कोई सीमा है या ब्रह्मांड में और भी विशाल संरचनाएं छुपी हुई हैं जिनका हमें अभी अंदाजा नहीं है? IC 1101 एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है जो हमें उन स्थितियों का अध्ययन करने देती है जिन्हें हम प्रयोगशालाओं में नहीं बना सकते। यहाँ हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें हमारे अपने स्थान के बारे में गहरा दार्शनिक सबक सिखाती है। हमारी चिंताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। जब हम अनंत आकाश में अपनी जगह देखते हैं तो जीवन के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। यह हमें विनम्र बनाती है और एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। हम समझते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के यात्री हैं और हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। IC 1101 का अध्ययन हमारी जिज्ञासा को जगाता है, बड़े सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है और ब्रह्मांड के अंधेरे महासागर में हमारा मार्गदर्शन करता है। यह हमें आगे बढ़ने, खोजने और हमेशा सीखते रहने की प्रेरणा देता है।